बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा एजुकेटर्स प्रिपरेशन का जो सेशन जो अभी जारी है उसका हमारा टेस्ट नंबर 7 हुआ था और उसकी वीडियो डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा न्यू सेशन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। आप लोग मेरा सेशन न्यू वाला ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टोटल 9 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा पेड सेशन है जो कि जस्ट 90 डेज़ का होगा जी। तो अपने टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यू टू डैश लाइट वी लुक आवर इमेज इन द प्लेन मिरर। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बोथ ए एंड सी। तो इसके पास आपके पास इसमें जो है ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट है। मीन कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? अपराइट, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, लिटरली इन्वर्टेड। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। जो इमेज बनता है वो बिल्कुल सीधा होता है, साइज़ भी उसका सेम होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, और इन्वर्टेड होता है इमेज। इन्वर्टेड मीन के लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाता है और राइट लेफ़्ट बन जाता है। जैसे आप शीशे में देखते हैं तो आप अगर अपना राइट हैंड ऊपर करें तो जो इमेज आपको नज़र आ रहा होता है उसने अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर किया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मीन के जो कैलिडोस्कोप है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ये वाला, और इसमें जो है हम इमेज देखते हैं, डिफरेंट पैटर्न देखते हैं किसी भी चीज़ के। क्वेश्चन नंबर 4, अदर नेम फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए एक और नेम होता है, वो कौन सा है? वो जी है डाइवर्जिंग लेंस। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, कोन टाइप सेल्स इन आर एक्टिव इन। जो कोन टाइप सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर वो कब एक्टिव होते हैं? डिम लाइट में, बोथ डिम एज वेल एज ब्राइट लाइट। सी ऑप्शन है ब्राइट लाइट ओनली एंड डी ऑप्शन है इन डार्कनेस ओनली। सी ऑप्शन करेक्ट है। जो कोन टाइप सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, और जो रोड टाइप सेल्स होते हैं वो डार्कनेस में एक्टिव होते हैं, मीन के डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, साउंड ट्रेवल मच फास्टर देन लाइट, साउंड एंड लाइट ट्रेवल विद सेम स्पीड, और विंड ट्रेवल्स मोर फास्टर देन लाइट एंड साउंड। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। जैसे कि आप लोग लाइटनिंग देखते हैं, आसमानी बिजली, तो पहले आपको एक चमक नज़र आती है, लाइट नज़र आती है, और थोड़ी देर के बाद जो है एक गर्ज सुनाई देती है, थंडर जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। तो इसका मतलब है लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ELCB इज़ अ डिवाइस, इनपुट, एनर्जी सोर्स, सेफ्टी डिवाइस और पोर्टेबल डिवाइस। तो ELC जो है वो जी आपके पास है सेफ्टी डिवाइस। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड ELCB स्टैंड्स फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये हमने पढ़ा था अपने एवरीडे साइंस के लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा यकीनन। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पलीफायर एंड माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर आर। ये आपके पास होते हैं जी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ड्यू टू डैश इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग, केमिकल, मैग्नेटिक और फिजिकल। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो केमिकल इफेक्ट की वजह से होती है, करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से। मीन कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरली जो मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? लोडस्टोन, पायराटाइट, फेराइट एंड कोलम्बाइट। तो इसमें जी हमारे पास ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ये सारे ही नेचुरल मैग्नेट्स हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्जरीन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डैश चेंजेस। मार्जरीन है क्या? ये एक मिक्सचर है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और स्किम्ड मिल्क का।
तो ये जो है वो किस वजह से कैसे बनता है, कौन सी चेंजेस से इसको बनाया जाता है, इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिजिकल चेंज? नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड, टेम्परेरी चेंज और ऑल आर करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है, दीज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। ये जी आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है, वेपोरेशन। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना से वेपोरेशन कहेंगे, लेकिन जो बॉइलिंग है वो उसके लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, तो बॉइलिंग और वेपोरेशन में यही फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो लीटर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटी मीन्स 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 पार्ट और 100th पार्ट। सेंटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स 100th पार्ट, मीन के किस चीज़ का 100वां हिस्सा। जैसे सेंटीमीटर हम कहते हैं तो मीटर का जो 100वां हिस्सा है उसे हम सेंटीमीटर कहेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, किलो मीन्स। किलो का मतलब होता है 1000 टाइम्स, तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, टिन एंड निकल आर डैश इन कलर। टिन और निकल का कौन सा कलर होता है? लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ग्रे और सिल्वर कलर। इसका आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, रोज़ की तरह का पिंकिश कलर होता है टिन और निकल, इन दोनों मेटल्स का, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड डैश ऑफ मेटल्स, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी और कंडक्टिविटी। सी ऑप्शन करेक्ट है, डक्टाइलिटी। डक्ट्स होती हैं ना, किसी पाइप टाइप चीज़ को या ट्यूब टाइप चीज़ को हम डक्ट कहते हैं, तो डक्टाइलिटी मीन के वायर्स का बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्क इज़ अ कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर और होमोजीनियस सब्सटेंस। इसमें आपके पास जी सी ऑप्शन करेक्ट है, इट्स अ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 20, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौशादर कहते हैं, कैम्फोर जिसको कफूर कहा जाता है, हैव द प्रॉपर्टी टू। इन सब ये जो सब्सटेंसेस बताए हुए हैं इनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बॉयल होने की, मेल्ट होने की, बोथ ए एंड बी और सब्लाइम। ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं सब्लाइम करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, मीन के सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होना, लिक्विड में चेंज हुए बगैर, ठीक है, तो ये सब सब्लाइम करने वाले सब्सटेंसेस हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए जी हमारे पास सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वन ट्री प्रोड्यूसेस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रन, 4 यंग पर्सनस और बोथ, एंड डी ऑप्शन है नन। तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। एक जो बड़ा दरख्त होता है वो तकरीबन 36 बच्चों की या फिर 4 जो है वो अडल्ट ह्यूमन बींग्स की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर रहा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ यू टैप एनी मेटल यू कैन हेयर द रेजोनेंस ऑफ मेटल, दिस इज़ ड्यू टू इट्स डेंसिटी, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। मीन कि जब हम मेटल के ऊपर किसी चीज़ से टैप करते हैं तो मेटल के अंदर से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो आवाज़ जो है वो डेंसिटीज़ की वजह से होती है। वो मेटल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो कम आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सन, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद ब खुद रोशनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बटर पेपर एंड वेजिटेबल ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। इसमें जी हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। बटर पेपर और वेजिटेबल ऑयल जो है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन एंड फायर अलार्म्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो कि यूज़ होती है इस्त्रियों वगैरह में, ओवन में और फायर अलार्म वगैरह में, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? इसमें जी आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, मेटेलिक एक्सपेंशन एंड मेटेलिक कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ ट्यूमर इन्वेड टू अदर टिश्यूज़ कॉल्ड। अगर ट्यूमर जो है वो अपनी जगह छोड़ के किसी और टिश्यू में मूव कर जाए तो फिर ऐसे ट्यूमर को क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट और कैंसेरियस ट्यूमर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, मेलिग्नेंट एंड कैंसेरियस दोनों ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 28, इन एन अडल्ट ह्यूमन डैश बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। इसमें जी आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 50 to 70 बिलियन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 29, क्वाशाको इज ड्यू टू। बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये जब हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था डिजीज़ में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी होती है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 30, ग्वाटर इज़ PEM, OIN, MDD और HAV। ग्वाटर जो है वो बेसिकली मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, MDD मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। PEM होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एंड OIN का मतलब होता है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और HAV हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड डिजीज़ होती है। तो जो ग्वाटर है वो MDD है, मीन के मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 31, फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड। इसमें जी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन हमने पढ़ा था उसमें से 5 क्वेश्चंस हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं स्टूडेंट्स जिनमें शेप और साइज़ दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, दोनों ही सर्कल्स हैं, मीन के शेप सेम है दोनों की, और साइज़ भी दोनों का 100% सेम हो, तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितने की इक्वल होता है। क्वाड्रिलेटर कोई भी क्लोज फिगर होती है जिसके 4 कॉर्नर्स हों, मीन के 4 एंगल्स हों उसमें। तो इसमें जी आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, ईच एंगल इन रेगुलर हेक्सागोन इज़ ऑफ 120 डिग्री। ये ऑप्शन करेक्ट है। और अगर इसके हेक्सागोन के टोटल सारे एंगल्स का सम निकालना हो, तो चूँकि हेक्सागोन है, मीन के इसके अंदर 6 एंगल्स होंगे, तो 120 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 and 1 and 720 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर सम पूछा हुआ होगा तो 720 डिग्री, और अगर एक एंगल पूछा हुआ होगा तो 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सरकमफेरेंस आएगा यहाँ पे, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे स्पेलिंग पूरे नहीं आएंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 2πr, या फिर आपके पास ऑप्शंस में अगर आ जाता है ऑप्शन DR आ जाता है तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि 2r जो है वो D के इक्वल होता है। D डायमीटर होता है सर्कल का, तो सर्कल का डायमीटर जो है वो आपके पास जी सेंटर से लेकर यहाँ से, सेंटर से यहाँ तक फुल लाइन जो है ये डायमीटर है दोनों किनारों तक। और अगर इसको हम हाफ कर लें तो वो आपके पास आ जाता है रेडियस। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, और इस साइड पे यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस। 2 रेडियस हैं तो यहाँ पे 2r मेंशन है। अगर D आ जाए 2r की जगह पे, तो फिर आपके पास सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होगा वो C = 2dr होगा। और वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 2πr होगा, C = 2πr। क्वेश्चन नंबर 35, सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी फॉर शेप्स इन मैथ्स में सिमिलैरिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। वो जी होता है हमारे पास, सिमिलैरिटी के लिए स्टूडेंट्स ये वाला सिंबल यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। और इस जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, और जो सी में दिया हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 फिगर्स अगर बिल्कुल सेम शेप और सेम उनकी साइज़ है तो फिर उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। और डी में आपको पता है इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो ये टोटल 35 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट के। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। और अगर आप मेरा न्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल तभी रख सकते हैं जब सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।